जय हिंद प्यारे बच्चों। आई होप आप सही बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी पर बहुत अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है, चाहे फिर वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो। तो मैं आज उनके लिए लेकर के आऊँ एक बहुत अच्छी सी स्ट्रेटेजी, जो बच्चे अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट भी कर चुके हैं, जो वो बच्चे जो अपना सिलेबस अभी 50% या 50% से एबव कंप्लीट किए हैं, उनके लिए आज मैं बहुत अच्छी सी स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूँ, जिसको आप फॉलो करोगे तो आप 100% आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। ठीक है, जितने भी लोग हमारे साथ अभी लाइव जुड़ रहे हैं वो उनका ही मोस्ट वेलकम है, जो वीडियो बाद में भी देख रहे हैं उनका ही मोस्ट वेलकम है। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं हमें इस वीडियो पे आपको मैं कैसे-कैसे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, कैसे आपके जो टॉपर्स भाई अभी रहे हुए हैं, कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है इस स्ट्रेटेजी को, और कैसे वो अपना बहुत अच्छा मार्क्स गेन किए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको रिवीजन डेली करना है। जितने बच्चे अभी अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, फिर वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको रिवीजन डेली करना है। फिर वो उसमें दो चैप्टर आपके, दो सब्जेक्ट आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आपका मैथ और साइंस। मैथ में आप जितने ज्यादा फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो फॉर्मूले रिवाइज करो, और साइंस में आपका जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट है, फिर वो चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायो का, आप उसको क्या करना है, आपको उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। सेकंड आपको क्या करना है, सॉल्व सैंपल पेपर। तो भाई सैंपल पेपर क्या होता है, सैंपल पेपर आपका होता है मॉक टेस्ट के जैसा। फिर वो आप मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, आप वहां से भी सैंपल पेपर परचेज करके उसको सॉल्व कर सकते हो, और या आप जो ऑनलाइन दे रहे हो टेस्ट तो आप वहां से भी कर सकते हो। फिर सबसे बड़ी बात जो हर बच्चा नहीं करता है और हर एक टॉपर बहुत अच्छे से करता है, वो क्या होता है, आपका मॉक टेस्ट एनालिसिस या नोट डाउन मिस्टेक और कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। देखो, जो भी आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें हमें क्या क्या नोट डाउन करना है, आपकी मिस्टेक क्या क्या है, या आपकी कौन सी मिस्टेक हो रही है, आपकी कॉन्सेप्ट की मिस्टेक हो रही है या कैलकुलेशन की। जो अगर आप मैथ का पेपर देने जा रहे हो तो उसमें आप देखो आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा होना चाहिए और कैलकुलेशन भी। तो मैथ में आपको देखना है कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं हो रही, तो आपको फोकस करना है किसमें, कैलकुलेशन पे। और जो अदर सब्जेक्ट है तो उसमें हमको कहाँ फोकस करना है, हमें करना है किसमें, कैलकुलेशन पे, सॉरी कॉन्सेप्ट पे। फिर हमारा आता है क्या, फ्री के मार्क्स आपको कहाँ से मिलने वाले हैं, क्या फ्री के मार्क्स आपको कहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, जो एक आपका मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। जैसे आपके पास सपोज करो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जितनी स्टेप में उसको सॉल्व करोगे आपको उतने स्टेप का मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कि हमारे काम मिलेंगे फ्री के मार्क्स कैसे मिलेंगे, आप स्टेप वाइज सॉल्यूशन करो और अंडरलाइन करो कीवर्ड्स। मींस आपका जो अगर मैथ का है तो उसको आप पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, और अगर आपका कोई और सब्जेक्ट का पेपर चल रहा है तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें अंडरलाइन कीवर्ड्स। सपोज दैट आप एसएसटी पेपर दे रहे हो, एसएसटी पेपर में आप में आ गया क्या, अ, सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था और कितने तारीख को हुआ था, या हो सकता है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कितने तारीख को हुआ था, आपको उसको क्या करना है, अच्छे से अंडरलाइन करना है। वो हमारा क्या है, मेन कीवर्ड है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। देखो, बहुत अच्छे से सिलेबस को पढ़े हुए होते हैं, उनको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आ रहा है, बट उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। वो साढ़े जो आपका 3 घंटे या 2.5 घंटे का एग्जाम होता है उसमें आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो। तो आप क्या करो, अभी आपके पास टाइम है 1 महीने का, तो उस 1 महीने के अंदर आपको क्या करना है, जब आप ये चारों स्टेप को फॉलो कर लो तो आपको फोकस किसमें करना है, टाइम मैनेजमेंट पर। जो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, जो अगर आपका एग्जाम मान के चलो 2.5 घंटे का एग्जाम है, जो अगर आप एग्जाम को 2 घंटे के अंदर कर ले रहे हो तो आपके पास आधे घंटे का टाइम रहेगा। आधे घंटे आप वहां बैठ करके एग्जाम हॉल में क्या करोगे, कॉपी को रीचेक करोगे, कहीं मेरी मिस्टेक तो नहीं है, मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हो कहीं कैलकुलेशन की तो मिस्टेक नहीं है। जो अगर आप साइंस का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें देखो भाई मेरे कहीं कॉन्सेप्ट की तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो सारी चीजें देखना है। फिर उसके बाद आपको क्या है, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस प्लस प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू टॉप स्कोर। और अगर आपको टॉप स्कोर करना है तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, रिवीजन। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया, सबसे पहले रिवीजन करना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर वाइज कहाँ पे हो रही है, इसी चैनल पे आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराई जा रही है। जो आपके टॉप प्रैक्टिस सेट चैनल है, फिर चाहे आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, आपका फिर रेफरेंस क्वेश्चन हो। और सभी बच्चे एकदम ध्यान से सुनो, जो अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि जो अगर आपका डायरेक्ट डिजिट के क्वेश्चन आएंगे तो आपका एनसीईआरटी से आएगा, और जो अगर आपका रेफरेंस रहेगा तो आपको अदर बुक से आएगा। और रेफरेंस क्वेश्चन मैं आपको इसी चैनल पर करा रहा हूँ। ठीक है, फिर हमारा लास्ट स्टेप बचता है क्या, मॉक टेस्ट एनालिसिस। अब आपने किया क्या, आपने पूरा मॉक टेस्ट अच्छे से दे दिया है, मॉक टेस्ट देखने दे दिए हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है भाई उसमें हमारी सिली मिस्टेक क्या हो रही है और राइटिंग कैसी है आपकी उसमें। ठीक है, आपने जितने भी फॉर्मुले लिखे क्या वो सारे फॉर्मुले सही है मैथमेटिक्स के, या आप एसएसटी में जो भी आप डेट लिख रहे हो क्या वो सारी डेट अच्छी है, सही से आपने लिखा है। तो ये सारी चीजें पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। जो अगर आप एकदम टॉप स्कोर चाहते हो तो 95 और 95 एबव। और आपको करना क्या है, आप कहोगे भैया हमारे पास एक क्वेश्चन और होता है, हम एक दिन में कितनी प्रैक्टिस करें। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो जो अगर हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं, जो अगर अभी आप कंटिन्यू स्कूल जा रहे हो तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप स्कूल भी करो, स्कूल का आपको जितना टाइम मिल रहा है तो आप आराम से बैठ करके सुबह ही पढ़ सकते हो, शाम को। जो अगर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो वो तो रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से कोचिंग, कोचिंग के बाद आपके पास जितना टाइम बच रहा है उसमें आप क्या करो,
अल्टरनेट डे पर जैसे आज आपने मैथ पढ़ लिया, फिर साइंस पढ़ ली, फिर उसका एसएसटी पढ़ ली। तो इन सबको आप क्या करना है, चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर पर आपने जैसे मैथ के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो उसका आप 1 घंटे के अंदर रिवीजन करो और 1 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, उसके टॉप 25 या टॉप 30 क्वेश्चन आपको क्या करना है, उसके मॉक टेस्ट देने हैं और मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करो कि भाई मेरा कहीं फॉर्मूले तो नहीं गलत हो रहे हैं, फॉर्मूले गलत हो रहे हैं तो उस फॉर्मूले को अच्छे से फिर से लिखो। फिर आप जब नेक्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हो या टेस्ट देने जा रहे हो, तो आप में वो मिस्टेक, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये तो रहा आपका मैथ्स का। मैथ्स का आपका उठता है क्या, साइंस में। साइंस में आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना है और आपके जितने भी प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं वो सब आप बहुत अच्छे से लिखो, क्योंकि आपको उसमें आएगा जैसे आपका क्लास 10th में लाइट के एक चैप्टर है, लाइट चैप्टर में तो आपका 2 नियम आता है, वो दिए दोनों नियम, दोनों रूल्स आप बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है? और उसको भी अच्छे से लिख करके आना, ठीक है? और ये जो आपका लास्ट वाला है रिवीजन, प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन, आपका क्या करता है, टॉप स्कोर। प्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे कि आपने साइंस के अंदर जो डायग्राम वायग्राम बनाने होते हैं या आपके डायग्राम हो गए आपका, जैसे कि बायो वाले पोर्शन में देखो डायग्राम बनाने के लिए आता है, ठीक है? वो सब आप बहुत अच्छे से बनाओगे तो आपको वहां से स्कोर बहुत अच्छा करने को मिल सकता है, ठीक है? तो आज के क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बताई है, आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और 1 हफ्ते के अंदर फॉलो करके बताओ भाई आपको कैसे करना है। और हाँ, मॉक टेस्ट आपको रेगुलर नहीं देना है, मॉक टेस्ट आपको क्या करना है, रेगुलर नहीं देना। मॉक टेस्ट आपको हर वीकेंड देना है, हर एक वीक में दो। और जैसे जैसे आपका एग्जाम पास में आ रहा होगा, आप क्या करोगे, हर तीसरे दिन एग्जाम देना शुरू करोगे, ठीक है? या मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे, ठीक है? बहुत अच्छे से देना है, एकदम फ्री माइंडेड होकर के देना है, कोई टेंशन नहीं है। जितने ही बच्चे की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो कोई बात नहीं, आप अंदर आराम से दो। और जितने ने अभी 25 या 50% की प्रिपरेशन है तो आप आराम से कंटिन्यू पढ़ते रहो। इसी चैनल पे आपको एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट की क्लास, मैथ की क्लास पढ़ाई जा रही है और आपके जितने भी पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन है बहुत अच्छे से कराए जा रहे हैं। और जो अभी आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो कंटिन्यू जुड़ो, जो अगर आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।